दिया तो उनको क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि भगवान के पार्षद होकर के और भगवान के भक्तों को, संतों को भगवान से मिलने में विक्षेप पैदा करते हो, भगवान से नहीं मिलने दे रहे हो, जाओ 4 जन्म के लिए दैत्य बन जाओ। 3 जन्मों का श्राप दिया, 3 जन्म तक तुम दैत्य बनोगे। तो पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने शिशुपाल और दंतवक्र। 3 बार वही भगवान के पार्षदों को राक्षस योनि को भोगना पड़ा। लेकिन भगवान ने भी कहा हमारे पार्षद हैं, हमारे घर के ये चौकीदार हैं, इनका दायित्व है कि हमारे घर में किसी को ना आने दिया जाए। गलती इनसे ज्यादा हमारी है, इनके उद्धार के लिए हमको भी 4 बार जन्म लेकर मैं आऊंगा। और 4 बार जन्म भगवान ने लिया और इनका उद्धार किया। तो पहला जन्म इनका हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में छुप गया तो भगवान ने 12 रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप ने भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। क्या वर प्राप्त किए? मैं पृथ्वी पर नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, नर से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं। कईयों जब वरदान लिए, ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के हिरण्यकशिपु अपने राज्य में आनंद के साथ रहता है और सोचता है अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता है। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। चौथे पुत्र का नाम है प्रहलाद। अब आप लोग प्रहलाद जी के चरित्र को सुन रहे हैं। जो ये प्रहलाद जी हैं, ये हिरण्यकशिपु के चौथे पुत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को अपने, जो उनका विश्वविद्यालय चलता है हिरण्यकशिपु का, दानव विश्वविद्यालय, उसमें प्रवेश दिलाया। छोटे से प्रहलाद जी को शिक्षा अध्ययन के लिए हिरण्यकशिपु ने दानव विश्वविद्यालय में भेज दिया। वहां उनको संडामर्क नाम के 2 गुरु बड़ी सुंदर शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? किसकी जेब कैसे काटनी है, किसके बच्चे को कैसे मारना है, किससे धन कैसे हड़पना है। क्योंकि दानव विश्वविद्यालय है तो वहां पर दानवों की जो अलग व्यवस्था चलती है ना। लेकिन जो प्रहलाद जी है ना, उनके अंदर तो भगवान की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है कि गुरुजी पढ़ाते हैं कि किसका धन कैसे हरण करना है, किसको कैसे मारना है, लेकिन वो कुछ और ही पढ़ते हैं। एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अपने महल में बुलाया। संडामर्क जी लेकर के महल में पहुंचे। अपने पुत्र को देखा, छोटे से नन्हे से बालक को गोद में बैठा रहा और गोद में बैठा करके हिरण्यकश्यप पूछता है, बेटा प्रहलाद, अब तक गुरुजी ने तुमको क्या सिखाया, जरा बताओ। प्रहलाद ने तो कुछ और ही सीखा था, गुरुजी कुछ और सिखाते थे। तो प्रहलाद ने, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा गुरुजी ने आपको अच्छा क्या सिखाया, क्या अच्छी बातें सीखी, तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी गुरुजी ने 1-2 बात नहीं, 9 प्रकार की अच्छी बातों को सिखाया है, मैं आपको बताता हूँ। तो प्रहलाद जी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु,
श्रवण करना चाहिए भगवान की कथाओं का जो आप लोग कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करने से जीव का उद्धार होता है। कीर्तन करना चाहिए, भगवान के कीर्तन का, नामों का गान करने से जीव का उद्धार होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ आप जो कथा में श्रवण करें उसको घर के जाकर के स्मरण भी करें कि पंडित जी क्या कथा में सुना रहे थे। आजकल लोग कथाएं तो बहुत कराते हैं और पंडित जी कथाएं बहुत करते भी हैं। पंडित जी का काम क्या है? कथा कहना। लोग कथा को तो बहुत सुनते हैं लेकिन कथा में पंडित जी ने क्या सुनाया ये उन्हें पता ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान कथा से ज्यादा व्यवस्थाओं पर होता है। हमारे यहाँ ब्रज में कथा सुनने वाले को 3 उपाधि दी है। वो कौन कौन सी उपाधि है जरा सुनियो। पहली उपाधि है श्रोता, दूसरी उपाधि है सरौता और तीसरी उपाधि जो दी है हमारे ब्रज के संतों ने वो है भैया श्रोता। आप लोग श्रोता के लक्षणों को सुने क्योंकि प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सबसे पहले आया है सुनना। कहना सरल है, सुनना कठिन है। हर व्यक्ति कहना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। जिस दिन हमको सुनना आ जाएगा आधे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। माताओं, आप लोगों को कहने की आदत ज्यादा होती है, शायद आपको ना हो, हमारे घर वालों को ज्यादा है। कहना ज्यादा चाहती हैं, चाहे वो पतिदेव हो और चाहे ससुर जी हो। और जिस दिन कहने से ज्यादा सुनने में दिलचस्पी रखेंगी उस दिन ना पतिदेव नाराज होंगे और ना ससुर जी। तो सुनना ज्यादा आना चाहिए कहने की अपेक्षा। तो बताया है कि श्रोता सबसे अच्छा वो होता है जो भागवत कथा में आए और बड़े भाव के साथ में एक एक शब्द को सुने और मनन करे। हमारे बीच में हमारे कथा व्यास कुड़ीवारे बाबा पधारे हैं, उनको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। जय श्री राम। आजा पधारे जी, पधारे जी, आपका स्वागत है। तो कहा है कि जो आकर के एकाग्र चित्त होकर के एक आसन पर बैठ करके एक जगह निर्धारित कर ले पांडाल में और वहां एक आसन पर बैठ करके एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करे तो वो सबसे उत्तम कोटि का श्रोता बताया है। मध्यम कोटि का श्रोता जो है उसके लक्षण आप सुन लें। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। जो मध्यम कोटि के श्रोता होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ना खुद कथा सुनते हैं और ना बगल वाले को सुनने देते हैं। वो होते हैं सरौता। उनका लक्षण क्या होता है? जैसे आएंगे तो कहेंगे मंच तो बहुत अच्छा है लेकिन व्यास गति थोड़ी टेढ़ी है। सरौता का काम क्या होता है? कतर 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 सुपारी को कतरता रहता है। उसी प्रकार से जो सरौता नामक श्रोता होते हैं उनका यही कार्य होता है। आएंगे, बैठेंगे भी 3 घंटे कथा में लेकिन करेंगे क्या? पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं लेकिन कथा ही कथा कहते हैं, कभी चुटकुला तो सुनाते ही नहीं। चुटकुला सुनाए तो थोड़ा हंसी आए, हंसी की बात तो सुनाते ही नहीं। परीक्षित ने जो कथा सुनी वो हंसी के लिए नहीं सुनी थी, वो कथा इसलिए सुनी थी कि 7 दिन में मरने वाले का उद्धार कैसे हो। हम लोग कथा सुनते हैं 7 दिन हंसने का मनोरंजन कैसे हो। पंडित जी ऐसे कुछ नए चुटकुला सीख के आए और हमको सुनाए कि हम हंसते ही रहें। अब बताओ कथा में आप केवल हंसते रहेंगे तो उद्धार कैसे होगा भैया? कथा सुन इतना धन खर्च किया जा रहा है तो क्या ये हंसने के लिए किया जा रहा है? ये माना कि कोई हंसी की बात आ जाए आप मुस्कुराते तो ठीक है, लेकिन आप ये अपेक्षा ना रखें कि 3 घंटे में 2.5 घंटा हमको हंसने का मसाला पंडित जी सुनाए। तो श्रोताओं के ये लक्षण नहीं है, ये सरौता हैं जो हंसने वाली बात मांग रहे हैं। और हमारे ब्रज में संत तो कहते हैं कि हमको तो सबसे अच्छे वो लगते हैं। कौन से वाले? जो तीसरे नंबर के होते हैं, उनको कहा जाता है श्रोता। अब जैसे ये ब्रह्मदेव बाबा की कृपा से सुंदर शीतल छाया हो रही है
खेतीबाड़ी के काम से सभी लोग निवृत्त हैं, सबका काम भगवान की कृपा से हो चुका है। गांव में छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, बच्चों की आदत होती नहीं है दिन में सोने की, तो दादा दादी को सोने नहीं देते, तो वो घर से पांडाल तक तो आ जाते हैं और पांडाल में आकर के पीछे कोई जगह देख लेते हैं और आराम से टिक कर बैठ गए और नेत्र बंद कर लिए। पंडित जी को लगे कि बड़ी ध्यान से कथा सुन रहे हैं, क्या है कि पंडित जी जहाँ बैठे हैं वहां से सभी को देख रहे हैं, कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसको थोड़ा निद्रा देवी आ रही है। और हमारी जो माताएं हैं ना, माताओं के पास तो बड़ी सुंदर सुविधा है घूंघट वाली, उनको नींद आती है, थोड़ा सा झपकी आई तो थोड़ा सा नीचे कर लिया और 2-5 मिनट का आनंद से झोंका ले लिया, तब तक पंडित जी थोड़ा सा आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे ब्रज के जो संत हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो श्रोता है वो तो सबसे अच्छा है ही है, कम से कम कथा सुन रहा है, लेकिन जो बीच के सरोता है ना, सरोता से और सोता से तो बढ़िया भैया वही हो गए जो सो रहा है। कम से कम यहाँ आकर के आप संसार की बातें, गांव की फालतू की बातें करें, उसकी अपेक्षा भागवत कथा में सोना भी पुण्य का कार्य बताया है। यहाँ जब आप आ गए हैं तो कथा सुने और अपने पड़ोसी को सुनने दें। अगर मन नहीं लग रहा है आपका तो थोड़ा नींद भी ले लें तो कोई पाप की बात नहीं है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं अगर तुमको नींद आ रही हो लाला तो तू सो जाइयो, सोवे में कोई बुराई ना है, लेकिन दूसरे की कथा में डिस्टर्ब मत करे, काऊ को कथा सुनने में विक्षेप मत करे। ऐसे हमारे ब्रज के सुंदर संत बताते हैं श्रोता के 3 लक्षण। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शबरी मैया के समक्ष नवदा भक्ति बताया है। यही बात है, अर्चन, पाद सेवन, वंदन करना चाहिए ठाकुर जी का, दास्य भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और सखा मान करके ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्रहलाद जी कहते हैं। अब तो जहां हिरण्यकश्यप ने ये बातें सुनी प्रहलाद के मुख से, तो हिरण्यकश्यप ने सबसे पहले तो गुरु जी को बुलाया, गुरु जी इधर आओ, इसी का 35,000 40,000 ले रहे हो, सरकारी खजाना से तुमको 50,000 रुपए सैलरी जो दी जाती है ये सिखाने के लिए दी जाती है या ये सिखाना है कि किसकी आंख को कैसे फोड़ना है, किससे कैसे पैसा छीनना है, किसके साथ क्या करना है, ये बात सिखाने के लिए दानव विश्वविद्यालय में अपने बालक को भेजा और तुमने उल्टी सीधी भाषा पढ़ा दी, गलत शिक्षा दे दी। अगले बार ये गलती नहीं होना चाहिए। बेचारे गुरुजी हिरण्यकश्यप के मारे थर थर कांपने लगे, बोले अब तो गलती हो गई राजा, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा से ले जा करके हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को चंडामार्क जी ने अपने गुरुकुल में फिर से पढ़ाया, बहुत समझाया, प्रहलाद तुम जो पढ़ते हो ये कहाँ से पढ़ लेते हो, हमारे विद्यालय में ऐसा तो कोई अध्यापक हमने नहीं रखा जो इस प्रकार की अनर्गल बातें करता हो। देखो दानवों की बुद्धि को, दानवों के गुरु भी कितने महान होते। कहते हैं भगवान की कथा आदि करने वाले का ऐसा कोई अनर्गल बात करने वाला हमने अध्यापक नहीं रखा, तुम कहाँ से सीखते हो। तो प्रहलाद जी कहते हैं ये सारी बातें तो हमने माँ के गर्भ में ही सीख ली थी, और गुरुजी आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ भगवान का कीर्तन करो तो आपको भी वही आनंद आएगा जो हमको आता है। अब तो गुरुकुल में प्रहलाद ने अपने इष्ट मित्रों के साथ में सुंदर सा भगवान का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। सभी मिलजुल करके कीर्तन करते हैं और कीर्तन का इतना सुंदर सुर लहरी, इतना सुंदर ढोलक मजीरा आदि बचे कि सभी विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ में नाचने लगे। आओ हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ में सुंदर कीर्तन करते हैं। नंदलाल आ जाओ,
दयाल नाम सुना है। दीन दयाल सुने जब तब ते मन में कछुए सी बसी है। तेरो कहा के जाऊं कहाँ, अब तेरे नाम की ठेठ कसी है। अब तेरे नाम की भेंट कसी है। मैं कब से तुम्हें पुकारी रहा, एक बार दरस तो दे जाओ। इन ब्रज की गलियन में खोए रहे हो, अभी दिल में हमारे बस जाओ। अभी दिल में हमारे बस जाओ। गोपाल आ जाओ, लाल आ जाओ। जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। गोपाल आ जाओ, नंदलाल आ जाओ। सभी गुरुकुल के विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ में गाते हैं। प्रहलाद जी के कीर्तन को सुनते सुनते गुरुदेव पधारे। गुरुजी ने भी सुन लिया तो गुरुजी के मन में भी करंट दौड़ गया, गुरुजी भी नाचने लगे। इतने में कीर्तन हो ही रहा था कि अचानक हिरण्यकश्यप ने सोचा जाकर देखूं कि गुरुकुल में इतना शोर शराबा क्यों होता है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ गुरुकुल में ढोलक बजने की आवाज क्यों आ रही है। तो आज चुपके से हिरण्यकश्यप पहुंचा। तो हिरण्यकश्यप ने जब गुरुकुल का नजारा देखा तो एक बार तो हिरण्यकश्यप के मन में भी आया कि मैं भी दो ठुमके लगा लूं क्या, क्योंकि भगवान का इतना सुंदर संकीर्तन चल रहा था। प्रहलाद और प्रहलाद के सभी मित्रगण नाच रहे थे। गुरु और जितने भी गुरु परिकर के लोग थे सब नाच रहे थे। उनको देखकर हिरण्यकश्यप ने भी सोचा, लेकिन अभिमान के मारे हिरण्यकश्यप नाच ना सका। और हिरण्यकश्यप ने आकर के बहुत जोर से डांट लगाई, हे दुर्मंद दुर्विनीत, ये क्या कर रहा है। अब तो हिरण्यकश्यप को देख करके गुरुजी थर-थर कांपने लगे। आज न बचूंगा, वचन देकर आया था तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारी जो शिक्षा नीति है उसके आधार पर शिक्षा दूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा देख लिया। सारे गुरुकुल के विद्यार्थी हिरण्यकश्यप के डर की वजह से निकल कर भाग गए और हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को पकड़ा और रथ में डाल करके अपने महल में ला करके प्रताड़ना देने लगा। प्रहलाद से कहता है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि फालतू की बातें मत किया कर, ये गलत बातें कहाँ से सीखा है, अब तू कहीं नहीं जाएगा। एक अंधेरे कोठे में बंद कर दिया और कह दिया इसका भोजन भजन सब बंद कर दो। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना तू, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़ेगा।
की लंबी हो जाए, अपने दास को सदा बचाए, अपने प्रभु की लंबी हो जाए, अपने दास को सदा बचाए, अपने प्रभु की लंबी हो जाए, अपने दास को सदा बचाए, अपने प्रभु की लंबी हो जाए, अपने दास को सदा बचाए। ये उनके आ जाते हैं काम, जिसका रखवाला है रखवाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद को पहाड़ी आदि ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिराया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान के सहारे हैं प्रहलाद। प्रहलाद को भरोसा है हमारे ठाकुर जी रक्षा करेंगे, और रक्षा की भी ठाकुर जी की। इस प्रकार से एक दिन प्रहलाद महल में थे, अचानक हिरण्यकश्यप आया, और हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद भजन कर रहा है, तो आग बबूला हो गया और प्रहलाद को पकड़ के पीटने लगा और कहता है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, एक बार तो प्रहलाद ने देखा, डर गए, ऐसा ना हो कि मैं कह दूं और भगवान ना हो। लेकिन अंदर से आत्मा ने जवाब दिया, तो प्रहलाद कहते हैं, हाँ हमारा भगवान इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंबे में अपना गदा उठाया और जोर से प्रहार किया, खंबा फट गया और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। बहुत ही भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। शरीर तो मानव का है और जो धड़ है, सिर है, वो एक शेर का है। इतनी सुंदर झांकी को देखा तो प्रहलाद तो मंद मंद मुस्कुराने लगे अपने भगवान का दर्शन करके। लेकिन आज हिरण्यकश्यप भगवान के रूप को देखकर थोड़ा डर गया। हिरण्यकश्यप भगवान से युद्ध करता है और भगवान ने हिरण्यकश्यप से युद्ध किया, क्योंकि उस समय गोधूली बेला थी, जहां सूर्यास्त का समय हुआ, दोनों काल मिलने वाले थे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में लेकर के देहली पर बैठ गए। देहली पर बैठ करके हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ करके आंतड़ियों को निकाल करके भगवान नरसिंह उन अंतड़ियों को देखने लगे और अपने गले में धारण कर लिया। यहाँ बड़ा सुंदर भाव एक संतों ने उपस्थित किया कि भगवान हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को क्यों देख रहे थे। ये एक यहाँ शंका हुई और संतों ने बड़ा सुंदर विचार करके कहा, भगवान मानो ये देखना चाहते थे कि इसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या पवित्र भाव था जो प्रहलाद जैसा सुंदर पुत्र इसके यहाँ आया। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप ने अपने वरदानों का स्मरण दिलाया कि हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि बाहर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, 12 मासों में किसी से नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, जानवर से न मरूं, दैत्य से न मरूं। लेकिन भगवान भी कहते हैं, बेटा तुमसे ज्यादा बुद्धि तो हम रखते ही हैं। माना कि तुमने अपने दिमाग से अपने आप को अमर बनाया, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए हमने अधिक मास का निर्माण किया, जो 13वां मास कहलाता है। ठाकुर जी की कृपा से अब की बार 2 सावन के महीने हैं, एक अधिक मास पड़ा है। और कहते हैं अधिक मास में जितना ज्यादा पूजा, भजन, कथा, दान आदि किया जाता है तो उसका अधिक फल होता है, अधिकाधिक फलम। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों के बीच में भाग्य से ये अधिक मास श्रावण का पड़ा है। श्रावण का तो वैसे भी बड़ा परम पवित्र महीना होता है, तो अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। भगवान ने कहा, तूने कहा दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, संध्या काल है। तुमने कहा घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, बीचों बीच देहली पर बैठा है। तो माता जी की भी बड़ी आदत होती है माताओं को देहली पर बैठ करके काम करने की, और काम के साथ साथ शाम को पूरे गांव की न्यूज लेने की आदत जो होती है ना, वो बड़ी गंदी होती है।
शाम के वक्त दहली पर बैठकर माताओं को अपने मोहल्ले पड़ोस की न्यूज नहीं लेनी चाहिए। शाम के टाइम भगवान का भजन करना चाहिए। कहते हैं रुद्र भगवान अपने गणों के साथ में इस मृत्यु लोकों में विचरण करते हैं। संध्या बेला में जो जैसा कार्य करता है उसको भगवान उसी प्रकार का सुख या दुख दंड या फल देते हैं। इसलिए संध्या बेला में कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और कुछ कर्मों को तो भागवत में निषेध बताया ही है। जैसे संध्या काल में कभी सोना नहीं चाहिए, संध्या काल में कभी काम का भोग नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। दिन भर तो बच्चे खेलते हैं, शाम को कोचिंग करते हैं, तो वो समय यदि आप विद्या पढ़ेंगे तो विद्या आएगी नहीं, बल्कि जो आई है वो भी जाएगी। शाम के टाइम यदि आप भोजन करेंगे तो आपके पेट में बीमारियां आ जाएंगी, बीमारियों का घर बन जाओगे। शाम के समय यदि आप भोग करेंगे तो आपके घर में दुष्ट संतति की प्राप्ति होगी। शाम के समय केवल भगवान का भजन करना चाहिए। और शाम के समय यदि आप दहली पर बैठ करके चुगली सुनेंगी ना, माताओं को चुगली बड़ी अच्छी लगती है, यदि आप चुगली सुनेंगी तो आपकी चुगली पूरे गांव में फैल जाएगी। अपनी चुगली को बचाना है तो शाम का समय बचा लो, दिन में और सुबह सुन लेना, क्योंकि वो आदत में वो तो जाएगा नहीं। एक दूसरे की चुगली तो करनी पड़ती, नहीं करें तो पेट ही फूल जाता है ना माताओं का। माताओं की आदत होती है। और ये कोई आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुंती की बात कर रहा हूं। पेट में बात पचती ही नहीं है, कितनी भी बड़ी बात हो। आपने किसी को मार भी दिया हो और आपने अपनी पत्नी को बता दिया कि हमने मार दिया, तो कुछ गलत नहीं की, कोई बात नहीं की। और कहीं आपने धोखे से कह दिया कि किसी को कहना मत, तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माताओं के पेट में बात नहीं पचती है। युधिष्ठिर जी का श्राप है। तो आप लोगों से निवेदन है कि शाम के समय चुगली ना सुने, दिन में अपना थोड़ा सा समय निकाल लें, आधा घंटा कम सोएं, इस काम को पूरा करें। लेकिन शाम के समय तो भगवान की पूजा आरती आदि करना चाहिए माताओं को। और भाई लोगों को भी भगवान का भजन मंदिर आदि में जाकर के दर्शन करना चाहिए। आज भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। सभी देवता आकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान को क्रोधित देखा तो सारे देवता डरने लगे। अब तो देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। शांति हो जाओ नरसिंह प्यारे, वरना तुमसे मैं कट्टी करूँगा, वरना तुमसे मैं कट्टी करूँगा, वरना तुमसे मैं कट्टी करूँगा। शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, शांत हो जाओ नरसिंह प्यारे, वरना तुमसे मैं कट्टी करूँगा, वरना तुमसे मैं कट्टी करूँगा। छोड़ दूंगा तुम्हारा बिछौना, तोड़ दूंगा तुम्हारा खिलौना, छोड़ दूंगा तुम्हारा बिछौना, तोड़ दूंगा तुम्हारा खिलौना, फिर न तुमसे मैं बातें करूंगा, फिर न तुमसे मैं बातें करूंगा, वरना तुमसे मैं कट्टी करूंगा, वरना तुमसे मैं कट्टी करूंगा। इस प्रकार से जब देवताओं ने स्तुति की तो नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। तो देवताओं ने एक युक्ति लगाई। देवताओं ने सोचा कि पतिदेव कितना भी क्रोध में हो, एक बार पत्नी जी जब घर पर पति जी क्रोध करके आए और पत्नी जी सुंदर श्रृंगार करके गर्मा गर्म चाय का प्याला लेकर सामने आ जाए, तो पति के आधा जो क्रोध होता है ना,
100% से तुरंत 50% पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि पत्नी जी का जहां उन्होंने खिलता हुआ मुख देखा, चाय का गरम प्याला देखा तो क्रोध कम हो जाता है। तो देवताओं ने भी सोचा कि पति देव नाराज हैं तो किसको लाना चाहिए? तो माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और माता लक्ष्मी के पास जा करके प्रार्थना की कि भगवान आज तो बड़ा क्रोध में है। माता लक्ष्मी कहती कितना भी क्रोध में है हमको मनाना आता है। कोई भी पत्नी हो अपने पति के गोड़ा बोड़ तो सब जानती है, नाराज हो तो किस प्रकार से मनाना हर एक पत्नी को आता है। तो लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार करके छमक छमक करती हुई और जाकर के सीधा प्रहलाद जी के यहाँ पहुंची। और जहां नरसिंह भगवान के मुखमंडल को देखा तो लक्ष्मी जी वहां से दौड़ी, भागती हुई सीधी जाकर के स्वर्ग में रुकी और बोली किस बब्बर शेर के सामने खड़ा कर दिया? हमारे पति तो ऐसे कभी थे ही नहीं, वो तो बड़े सुंदर सुशील थे, हमको किसके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया? सज्जनों, भगवान के रूप को देख करके पत्नी डर गई, इतने बड़े बड़े देवता डर गए, लेकिन नन्हा से 7 वर्ष के प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी तो जानते हैं कि भगवान कितना भी क्रोध करें लेकिन भक्त के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की और कहा कि क्रोध शांत करो प्रभु। तो भगवान ने प्रहलाद की स्तुति को सुनकर क्रोध शांत किया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। आपने देखा होगा जब गाय अपने पुत्र के लिए वात्सल्य भाव रखती है, गाय के मन में जब अपने बछड़े के लिए बहुत प्रेम होता है तो गाय चाटने लगती है। जानवर का ये स्वभाव होता है, जब प्रेम की अवस्था में होता है तो अपने पुत्र को चाटने लगती है। उसी प्रकार से आज भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे और प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रहलाद, तेरे इतने सुंदर कोमल कोमल अंग हैं, तेरी गलती केवल इतनी थी कि तूने मेरा नाम गाया तो तेरे पिता ने तुझे बड़ा कष्ट दिया, बहुत मारा है। भगवान कहते हैं, हे भक्त प्रहलाद, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में, गिरते गिराए पुन जल में डुबायो है, कमीना अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में, उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। आज ठाकुर जी कहते हैं, पुत्र मुझे क्षमा कर दे, तेरे ऊपर बड़े कष्ट तेरे पिता ने किए, तुझे बड़ा दुख दिया केवल मेरा नाम गाने से, मुझे आने में बहुत देर हुई, मुझे क्षमा कर दे। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद से भी क्षमा मांगी। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते हैं। बड़ा सुंदर ये परीक्षित जी को सुखदेव जी ने चरित्र सुनाया। आगे यही 7वें स्कंद को विराम दिया, वर्णाश्रम आदि की कथा को सुनाया। वर्णाश्रम की कथा सुनाने के बाद में 7वें स्कंद को विराम किया और 8वें स्कंद की कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन।